हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हम लोग अभी ये शरद पूर्णिमा, कार्तिक महीना आज से चालू हुआ। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इस महीने में दामोदर अष्टकम, दामोदर उखल लीला, भगवान की उखल लीला, और ये जो शरद पूर्णिमा है, इस शरद पूर्णिमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। शरद पूर्णिमा, इसमें भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था और उसके बारे में बात करेंगे। 12वें अध्याय पे आज चर्चा करते हैं। अर्जुन वाच भक्ति योग। अर्जुन वाच एव सततयुक्ताये भक्ता स्वापुर्योपासते ये चापक्षरमव्यक्त तेषाके योगवित्तमा। अर्जुन उवाच
एव सततयुक्ताये भक्तास्त्वा पर्यपासते ये चापक्षरमव्यक्ततेषा के योगवित्तमः। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, एवं म्हणजे इस प्रकार, सतत म्हणजे निरंतर, युक्ता म्हणजे तत्पर, ये म्हणजे जो, भक्ता म्हणजे भक्तगण, त्वाम म्हणजे आपको, पर्यपासते ठीक से पूजते हैं, ये म्हणजे जो, च म्हणजे भी, अपि म्हणजे पुन्हा, अक्षरम म्हणजे इंद्रियों से परे, अव्यक्तम म्हणजे अप्रकट को, तेषाम म्हणजे उनमें से, के म्हणजे कौन, योग वित्ततमा योग विद्या में अत्यंत निपुण। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन ने क्या बोला, क्या पूछा कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किससे अधिक सिद्ध माना जाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुका है और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भक्त कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हमें देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य है कि साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक पुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वां अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुँच के परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर देना चाहता है
कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित है, निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं करता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या हुआ लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का अवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछ जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अत्यंत स्पष्ट हो चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगणुरघुनाथान्वित संजीवम् साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणुललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शरद पूर्णिमा है और हम लोग पूर्णिमा के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। पहला बात करेंगे, इस अध्याय में भगवान ने यही कहा है कि कोई भी मेरी जो भक्ति करते हैं उसमें सगुण और निर्गुण निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी जो भक्त होते हैं वो अपने अंतकरण से भगवान से जुड़े रहते हैं, जो भक्ति निस्सीम भाव से करते हैं, उनका दूसरी कोई देवता के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, वो सदैव वह कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उसको सगुणवादी भक्त कहते हैं। और निर्विशेषवादी का भक्ति ऐसा होता है, थातुर मातुर भक्ति, आज इधर किया कल उधर किया परसों उधर किया, मतलब अलग अलग, जैसा लैंगिक ये भौतिक युग में जिधर फायदा मिलेगा उधर जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे किधर, ऐसा वो निर्विशेषवादी, उसका मतलब चित्त एक जगह पे नहीं रहता, ऐसा बात है। तो भगवान वही कहते हैं कि अगर निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्धि माना जाता है। प्रत्येक अध्याय में यही बताया है कि मनुष्य को कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण की भक्ति करने से ही उसको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसा कि जब आदमी लास्ट स्टेप पे रहता है, मरने के टाइम पे वो भगवान का नाम लेता है, तो भगवान बोलते हो वो तुरंत मेरे धाम में जाता है। देखिए, भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम में तुरंत चला जाता है। इसका मतलब क्या? सबसे बड़ी भक्ति कृष्ण भक्ति है। और इसीलिए हर आदमी ने
कृष्ण भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं। इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैंने जो आपका रूप देखा है, आप ही परम पुरुषोत्तम है, आप ही परमेश्वर है। तो मुझे मालूम है भक्ति मैं जो कर रहा हूँ मैं योग्य कर रहा हूँ, और बाकी लोग जो निर्विशेषवादी है उन्होंने इसका अनुभव लेना जरूरी है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस शरद पूर्णिमा के ऊपर बोलेंगे। शरद पूर्णिमा ये कार्तिक आज से जो चालू हुआ है इसमें आ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन में भगवान को स्वीट राइस मतलब मीठी खीर बना के छप्पर के ऊपर रखा जाता है। उसमें भगवान नृत्य करते हैं। आज के दिन वो शरद पूर्णिमा के दिन मतलब गोपियों के साथ बहुत नृत्य करते हैं, क्योंकि जब चीरहरण चीरहरण के टाइम पे जब गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थी, और गोपियाँ हमेशा भगवान को अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी देवी के पास मतलब प्रार्थना करती थी, शिव भगवान के पास प्रार्थना करती थी कि हमें फक्त और फक्त कृष्ण जैसा ही पति मिले। तो एक दिन वो लोग वो गोपियाँ जब नहा रही थी तब पूरा कपड़ा ऊपर रख के उन्होंने नदी में नहा रही थी। तभी भगवान ने उनके कपड़े अपने पास रखे और उनको बोला कि आप कपड़े उतार के नहाना ये संस्कृति को अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा कपड़ा पहन के रहो। और तभी उन्होंने बताया कि हमें आप जैसा पति चाहिए। तो भगवान ने तो पहचान लिया कि उनके दिल में क्या है, तो उन्होंने बोला एक एक करके आ जाओ, मैं आपके कपड़े दूंगा। तभी वो जब आती है तब कोई भी स्त्री नग्न अगर होती है तो अपने आदमी पति के सामने होती है, अन्यथा नहीं। तो वही बात है कि वो जब नहाने से आ रही थी तभी भगवान उनको दे रहे थे, तभी उनके वस्त्र दे रहे थे। तभी भगवान ने उनको वचन दिया था, मैं शरद पूर्णिमा के टाइम में आपके साथ लीला करूँगा। तो वही टाइम है जो शरद पूर्णिमा जो है आज, तो वही पूर्णिमा कार्तिक के पहली पूर्णिमा ये है। तो आज स्वीट गोपियों के साथ भगवान खाली फक्त गोपियों के साथ ही भगवान नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, अन्यथा कोई नहीं। देखिए इसमें भगवान से लक्ष्मी भी बोली थी कि मैं भी रासलीला करने को आती हूँ, लेकिन राधा रानी ने उसको भी मना कर दिया। अगर वो आके वो अभी भी उधर ही मतलब ये कर रही है, मतलब तपस्या कर रही है, भक्ति मतलब रासलीला खेलने के लिए आने के लिए। तो अभी भी वृंदावन में एक कोने में लक्ष्मी देवी का मंदिर है। और दूसरी बात, भगवान शिव भी वो रासलीला करने के लिए आए थे, उनको भी गोपियों ने मतलब अटकाया, रोकने के बाद उनको बोला गया कि ये रासलीला खाली अकेले कृष्ण रहेंगे और बाकी सब गोपियाँ रहेंगी, और इसका हैंडलिंग राधा रानी करती है। तो राधा रानी ने किसी को भी अलाउड नहीं किया रास खेलने के लिए। तभी भगवान शिव जी को कहा गया कि इसमें अगर आपको आना है तो आपको गोपी का वेश करके आना पड़ेगा। तभी भगवान शिव जी इधर जाके उन्होंने पानी में उधर जाके उन्होंने पानी में नहा के उधर से गोपी का रूप लेके वो गोपी में आ गई। तो ऐसा है कि और उसके बाद में अभी भी भगवान इस रात में जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, वो रासलीला ऐसी रहती है कि वो उनको एहसास होता है हम हमारे पति के साथ ही रासलीला कर रहे हैं, ऐसा गोपियों को एहसास होता है। क्योंकि उन्होंने कात्यायनी देवी के पास इच्छा की, प्रकट की थी कि हमें कृष्ण के जैसा पति मिले। और इस मतलब
इस पूर्णिमा में वो सिद्ध होता है। और जब उनको भूख लगती है तभी वो खीर खाते हैं। तो वो जो खीर है वो एक प्रसाद है। तो हर हिंदू व्यक्ति ये शरद पूर्णिमा के दिन में अपने घर के ऊपर खीर बना के रखते हैं और वो बाद में प्रसाद बन के खाते हैं। तो ऐसा ये शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा में भगवान ने जो लीला की है, ये नृत्य रास लीला की, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि राधा रानी ने गोपियों के साथ उनके साथ लीला किया। और इतनी मतलब पूरा रात्र ब्रह्मदेव का जो एक दिन है, वो एक दिन मतलब 43 lakhs 43 लाख दिवसाचा एक दिवस, आणि तो दिवस त्याने तो एका रात्रीमध्ये केलेला आहे। एवढे मग्न झाले होते त्याच्यामध्ये। तो त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीमध्ये अतिशय महत्त्व आहे। म्हणून असं म्हटलं जातं की मराठी बोलतोय, ऐसा बोला जाता है कि ये शरद पूर्णिमा बहुत बहुत और बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि इस पूर्णिमा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात, ये भक्ति का महीना है। और दूसरी बात, हर तरह से वृंदावन में आने वाले लोग जो साल में नहीं आएंगे, लेकिन इस कार्तिक महीने में हमें पूरा एक महीना रहने के लिए आएंगे और दिल लगा के भक्ति करेंगे, परिक्रमा करेंगे और हर मंदिर में जाके भगवान का दर्शन लेंगे। और इसमें दामोदर अष्टकम शाम को होता है। और दूसरी बात, ये महीने में भगवान को ये बताए जाते हैं शाम के टाइम पे 7 बजे, और उनकी वो पूजा होती है। उसके बाद उखल, जो यशोदा मैया ने उनको उखल को बांधा था, उधर भी लोग जाके उनका दर्शन लेते हैं। तो ये दामोदर अष्टक जो ये शरद पूर्णिमा और ये जो कार्तिक महीना है, ये बहुत ही भक्ति के लिए उत्कृष्ट है। इसीलिए सब लोगों ने इस टाइम अपने अपने घर में भगवान को दिया दिखाना चाहिए और दामोदर अष्टकम ये शाम को बोलना चाहिए। तो अपने अपने घर में सुख शांति नांती है और भरभराट होती है और भगवान का वास्तव्य रहता है। क्योंकि ये हर मंदिर में होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन शाम को 7 बजे ये प्रत्येक आदमी ने करना चाहिए। और यही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो गोपियों के साथ जो नृत्य कर रहे थे, तो आज मतलब जिधर भी नृत्य करते हैं, लेकिन वृंदावन में उनका नृत्य हमेशा रहता है। क्योंकि ये शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा में उन्होंने उनकी जो ठिकाना है, जैसा कि निधिवन, यहाँ भगवान ने बहुत टाइम पहले, अभी भी भगवान निधिवन में रात को 8:30 के बाद आते हैं। उधर ऐसा ठिकाना है, उनका पलंग लगा के रखते हैं और पान का बीड़ा रहता है, दंतमंजन रहता है और लड्डू रहता है। तो ऐसे रखा जाता है। लेकिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण आके उनको वो ग्रहण करते हैं। दंतमंजन यूज़ किया मिलता है, पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, दंतमंजन। तो ये जो बात है, तो अभी भी चालू है। भगवान का वास्तव्य इस जगह पे है। और इधर आके जो भक्ति करता है वृंदावन में, तो वो भक्ति फल देती है। मतलब उसका ऐसा है कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जब मंत्र हम लोग एक बार बोलते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1000 होता है एक बार बोल। तो अगर कोई भी भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो या और चैंटिंग करो या कोई भक्ति के ऊपर बुक्स, उसका 1000 पट से उसका फ़ायदा मिलता है। और ये जो लीला है, इसीलिए वृंदावन भक्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इतने तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन इतने तीर्थ क्षेत्र के बाद वृंदावन जो तीर्थ क्षेत्र है, अलौकिक तीर्थ क्षेत्र है, जो कि
इस धरती के ऊपर एक वैकुंठ है जो गोलोक धाम है, ऐसा है। क्योंकि इधर कृष्ण भगवान की 5.5 से 6,000 मंदिर है, एक एक मिनट के बेसिस पे हर मंदिर है, और उसमें भक्ति होती रहती है, कीर्तन होता रहता है, प्रवचन होता रहता है, प्रसाद मिलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा है। और भगवान यही बोलते हैं कि मैं जो तुम लोग मुझे समर्पित करके अगर आप लोग खाते हो तो प्रसाद है, अगर मुझे समर्पित करके नहीं खाते हो तो वो पाप है। तो इसीलिए भगवान का इधर नामस्मरण, बहुत से लोग डोनेशन देते हैं, गौ माता गौशाला बहुत है, और हर जगह पे अभी हर जगह पे भगवान की जो लीला किया है उस लीला का हर जगह पे उत्सव मनाया जाता है ये कार्तिक महीने में। और इसीलिए लोग अपने अपने घर से आके इधर हर क्षेत्र का अनुभव लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं और इस महीने का आनंद लूटते हैं। इसलिए हर आदमी ने कार्तिक में आने का सोचना चाहिए और अपना जीवन का सार्थक करना चाहिए। और यही मैं बोलूँगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाओ, मनपूर्वक कृष्ण भक्ति करो। और ऐसा घर में भी आप भगवान ने लीला किया, इसीलिए आप लीला अगर किसी गोपियों के साथ करोगे तो वो अपराध है, क्योंकि कानून आपको लेके पकड़ के लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने लीला बहुत की है, जैसा कि आग भी पिया है, जैसा कि गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 नाइट एक उंगली पे लेके खड़े हैं, क्योंकि मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए। तो इसीलिए भगवान ने किया इसीलिए मैं करूँगा तो वो गलत है। भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने वही लीला करते हैं, वही रचते हैं, वही करके उसको पूर्ण करते हैं, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए बताया गया है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, और इंसान ये भौतिक शरीर दिया है तो उसमें भगवान का अंश है। तो भगवान के अंश को आत्मसात करके भक्ति करना जरूरी है। अगर भक्ति नहीं तो फिर मुक्ति नहीं मिलती है, वो चक्कर में पड़ा रहता है, घूमता रहता है, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण। तो इसीलिए भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगा, और भक्ति नहीं करेंगे तो चक्कर में घूमते रहेंगे। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन को, इसलिए भगवान बोलते हैं। तो जो निर्विशेष भक्ति है वो योग्य नहीं, सगुणवादी भक्ति है वो योग्य है। सगुणवादी भक्ति के लिए तन मन धन एकनिष्ठ करके वो भक्ति होती है। इसीलिए सगुणवादी भक्ति करना और भक्तों की संग करके भक्तों के साथ रह के मंदिर में आके प्रसाद ग्रहण करना और वैष्णव की संगति करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।